वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स बेशक जहां नफ्स का ऐब का वहमो गुमान तक नहीं पहुंचता, वो मेरे नबी का कलाम कमाल है। वाह वो मेरे नबी का हुस्नो जमो वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। वाह माशाअल्लाह। फूल में कांटे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फूल है जिसमें कांटे का गुजर नहीं। हर शम्मा को जलाइए तो धुआं निकलता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत को मेरे परवरदिगार ने ऐसा सिराजा मुनीरा बना करके भेजा। शम्मा तो है लेकिन धुआं नहीं, रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर। बेशक ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान। आहा मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वाह वाह वो बयां है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मतलब ये है कि मुस्तफा की बात ऐसी बात है जिस बात पर आज तक कोई उंगली नहीं रख सका, कोई सुखन ही नहीं। बेशक और मुस्तफा की का बयान ऐसा बयान है कि जिस बयान का आज तक कोई जवाब ही नहीं। वाह माशाअल्लाह। ये वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान है। वाह आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े। वाह अपने आप को जो जबान वाले कहते थे, बाकी पूरी दुनिया को उसने अजम कहा, गूंगा। अरब वाले अपने आप ही को जबान वाले कहते थे। फसीहो बलीग फसाहत और बलागत में बड़ी बुकराती थी उनकी, मगर मुस्तफा की बारगाह में जब आए तो ऐसा हुआ कि मुस्तफा की बात जब सुना तो सारी फसाहत चली गई, सारी बलागत खत्म हो गई। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है, ये मेरे मुस्तफा की अज़मत है। सुभान अल्लाह और ये सुभान ऐसा अल्लाह। हो क्यों नहीं? इसलिए कि जिसे खुदा दे उसे कौन कम कर सकता है। बेशक वाह जिसे खुदा ने नवाजा हमारे और आपके घटाए से नहीं घट सकता। जिसे अल्लाह बढ़ाए उसका मर्तबा बढ़ता ही रहेगा, हमारे और आपके घटाए से नहीं घट सकता। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। बल्कि जिस्म में जान जान है। दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना हबीबिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका तिलावत करके आपको भी और अपने आप को भी मुशर्रफ किया। रब का इरशाद है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी की, बेशक फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो वही सबसे बड़ा कामयाब है। आज कामयाबी की तलाश में लोग सरगर्दा हैं। कैसे कामयाबी मिलेगी? किसी ने कहा दौलत मिल जाएगी तो बड़ा कामयाब हो जाएगा,
मैं कहूंगा अगर दौलत कामयाबी की दलील होती तो बड़ा कामयाब कारून को होना चाहिए था। जमीन पे धंसा दिया गया। आप कहेंगे कि कामयाबी अगर हुकूमत मिल जाए, वक्त का बादशाह बन जाए तो इंसान बड़ा कामयाब है। मैं कहूंगा अगर हुकूमत और कुर्सी, ओहदा और मनसब कामयाबी की दलील होती तो फिरौन से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता, नमरूद से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता, शद्दाद से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता। आप कहेंगे हुस्न जमाल की बुनियाद पे अगर कोई कामयाब कोई हम सब वही कामयाब सबसे बड़ा है जो हुस्न जमाल की बुनियाद पे कामयाब है। मैं कहूंगा दुनिया में हसीनों की कमी नहीं मगर वो कामयाब नहीं। मैं तो ये कहूंगा अगर कोई किसी से कामयाबी की बुनियाद पर मोहब्बत करना चाहता है, इंसान को मोहब्बत कभी किस चीज से होती है, असबाबे मोहब्बत क्या है? कभी इंसान इसलिए किसी से मोहब्बत करता है कि ये दौलत वाला है, ये माल वाला है, ये सखावत वाला है, ये जाह वाला है, ये मनसब वाला है, ये हुस्न जमाल वाला है, ये जुदो नवाल वाला है। अगर इस बुनियाद पर कोई मोहब्बत किसी से करना चाहता है, हदीस पाक की रोशनी में आप सुनो, अगर कोई हुस्न जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत करना चाहता है, पूरी कायनात में आप जर्रा जर्रा खोल करके देख लीजिए, अगर पूरी कायनात में सबसे बड़ा हसीन अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा की जात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा से बढ़कर आज तक दुनिया में कोई हसीन आया ही नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए जरा मैं आपको बताऊं, हुस्ने मुस्तफा को अगर देखना चाहें तो चले, हिजरत का मामला है। मुस्तफा हिजरत फरमा रहे, हिजरत फरमाकर मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। कितनी सनलाख वादियों से गुजरे हैं मेरे नबी। उसमें एक वादी का नाम था वादी अफा, जहां सांप ही सांप हुआ करते। बेशक उस सनलाख वादी से मेरे नबी गुजरे, वादी मतवी से मेरे नबी गुजरे, सनलाख वादियों से मेरे नबी चले जा रहे हैं। साथ में रफीक है, यारे गार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो नुफूस कुदसिया चले जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ है, ऐ मुस्तफा, ये मक्के वाले आपकी मर्तबे को नहीं पहचान सके हैं, ये आपको अजियत पहुंचा रहे हैं, ये आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आपकी जरूरत मदीने में है, आपके चाहने वाले मदीने में है। ये अंसार आपके लिए निगाहों को फर्शे राह बनाए हुए हैं। आप चलिए अपने दीन की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मजहब इस्लाम की तरबीज और इशाअत के लिए मदीने का सफर कीजिए। मुस्तफा मदीने का सफर कर रहे हैं। चलते चलते एक जगह पर आए नबी, दोनों को भूख लगी हुई थी। मुस्तफा को भूख का एहसास हुआ, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, देखा सामने एक झोपड़ी नजर आई। मेरे आका आते हैं, उस झोपड़ी पे एक बूढ़ी औरत झोपड़ी पे है और दूसरा कोई नहीं है। मेरे मुस्तफा अपने रफीक के साथ, यारे गार के साथ झोपड़ी पे आकर के कहते हैं, माई तुम्हारे पास कुछ खाना अगर है तो मुझे दे सकती हो, मुझे खाना। अरे अरब वालों की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है। वो मेहमान नवाजी जब करते तो अपने सवारी के ऊंट तक ज़ब्ह करते। बेशक। मगर वही औरत लाचार थी, जिसके घर में एक दाना नहीं था। अरब में देहात में एक झोपड़ी, लोग बकरियां पालने और बकरियां चराने का काम किया करते थे। एक बकरी मरियम, जिसके बदन में गोश्त नहीं था, चलने फिरने के काबिल नहीं थी, वहां खड़ी मेरे नबी ने देखा, कहा तुम्हारे घर में कुछ नहीं, अगर तुम इजाजत दो तो इस बकरी का दूध मैं लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बकरी का दूध मैं निकाल
बुढ़िया बोलती है आप कैसी बात करते हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अभी इस्लाम नहीं लाई, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आप कैसी बात करते हैं, इस बकरी के बदन में कोई गोश्त नहीं है, इसके थन में दूध कैसे आएगा। अरे और बकरियां रेवड़ में चरने चली गई, इसके पास रेवड़ तक जाने की ताकत भी नहीं है, इस वजह से ये घर में पड़ी है, आप कैसी बात करते हैं। मुस्तफा ने फरमाया इजाजत दो तो मैं दूध दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मैंने तो कह दिया कि इसका दूध निकलेगा ही नहीं तो आप कैसे दूध निकालेंगे। कहा इजाजत तो दो, कहा आप नहीं मानते तो निकाल लीजिए। बुढ़िया भी सोची ये कैसा आदमी आ गया है, ये पूरे कायनात में एक अजूबा नजर आता है कि जिस मरियम सी बकरी को ये दूधना चाहता है उसके थन में दूध कहां से आएगा। कहा कि आप नहीं मानते तो दूध लीजिए। मुस्तफा ने सर के ऊपर हाथ फेरा, अल्लाह अल्लाह, वो हाथ जिसे रब्बे कायनात ने यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कहा, जो अल्लाह ताला ने अपना हाथ कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा से साबित है। वाह, वो मुस्तफा का मोजेज़ाती हाथ, नबी का बरकत वाला हाथ जब बकरी के सर के ऊपर पड़ा, बकरी के थन में दूध जमा होना शुरू हुआ। मुस्तफा ने बकरी को दूहना शुरू किया, एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन लाओ, उम्मे महबत दूसरा बर्तन लाती है, कहा तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा बर्तन लाती है, कहा चौथा बर्तन लाओ। रिवायत बताती है कि उम्मे महबत औरत का नाम था, उम्मे महबत के घर में जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन भर गए, मगर बकरी के थन में वैसे ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। सारे के सारे लोग पीकर सैराब हो गए, जितना दूध था उतना ही बाकी रहा। मुस्तफा गोया के एक मेहमान गए थे और मेहमान का मामला ये होता है कि वो मेजबान के घर खाता है, मगर मुस्तफा की शान ये है कि अगर वो मेहमान के घर में भी चले जाएं तो मेहमान वहाँ नहीं खाते, मेजबान वहाँ नहीं खाते, बल्कि मेजबान को खिलाते हुए नजर। सुभान अल्लाह। पूरे घर वाले को खिलाया पिलाया, बकरी का दूध रह गया। जब सैराब हो गए सारे लोग, अब मुस्तफा जाने रहमत वहां से जाने लगे। वो औरत ताज्जुब करने लगी कि पूरी कायनात में आज तक ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं। मेरे नबी मदीना शरीफ की तरफ चले, उनका शौहर अबू माबद जब वो बकरियां चरा कर घर आया, एक अजब सी खुशबू, सुभान अल्लाह सुभान, ऐसी कि आज तक ऐसी खुशबू कायनात आलम में किसी को मैं देखा ही नहीं था। अजब से खुशबू महसूस हुई। अबू माबद ने कहा आज हमारे घर कोई आया, सुभान अल्लाह, खुशबू महसूस हो रही है, बड़ी अच्छी खुशबू है। अरे ऐसी खुशबू है अल्लाह अकबर जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह कूचे बसा दिए हैं। ये मुस्तफा की जात, सहाबाए किराम खुशबू से पहचान लेते थे कि नबी की सवारी इधर गुजरी है, नबी की खुशबू बता रही है। अबू माबद ने कहा आज अजब खुशबू महसूस हो रही है, कोई आया था क्या? कहा हाँ आया, एक अजब इंसान बता दिया कि हमारी मरियल बकरी से वो दूध निकाला कि सारे के सारे लोग पीकर सैराब हो गए, आपके लिए भी दूध रखा हुआ। सुभान अल्लाह। कहा उसका नाम तुमने कौन था, उसका नाम तुमने पूछा? अब उम्मे माबद ने कहा कि नाम नहीं, मैंने दिल में सोचा कि हमने तो नाम ही नहीं पूछा, लेकिन मेरे शौहर जब बोल रहे हैं तो हमको तो कुछ कहना पड़ेगा। बेशक। कहा कि हाँ उनका नाम मुबारक था। सुभान अल्लाह। क्या था? मुबारक ने बरकत।
सुभान। देखा कि हाथ में इतनी ज्यादा बरकत है तो जबान से निकल गया उनका नाम मुबारक था, मुबारक। अब हजरत अबू माबद टोह में पड़ गए, तलाश। वो दिखते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, उनकी सूरत कैसी थी, उनकी सीरत कैसी थी, जरा तफसील से बयान करो। एक लफ्ज में हजरत उम्मे माबद ने मुस्तफा की शक्ल बताई। सुभान अल्लाह। कैसे बताया? हजरत उम्मे माबद ने कहा, बस यूं समझ लीजिए वो कितने हसीन थे। हुआ अजमलो मिन बईद व हुआ अहसनो मिन करीब। जब दूर से देखो तो बड़ा जमील नजर आए और जब करीब से देखो तो उनसे बढ़कर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। उनसे बढ़कर हसीनो जमील कोई नहीं। कैसी तस्वीर खींची। आदमी बसा औकात दूर में होता है तो डील डोल मालूम होता है कि आदमी बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन जब सामने आ जाता है तो लगता है इतनी मोटी मोटी होंठ है, आलू जैसी आंख है। मगर हजरत उम्मे माबद ने कहा ऐसा मामला नहीं था। वो दूर से देखो तो जमील नजर आए और करीब से देखो तो हुस्न का कोई जवाब नहीं। बेशक। ये किसने देखा? हालत कुफ्र में उम्मे माबद ने देखा तो मुस्तफा के हुस्न जमाल की ऐसी तस्वीर कशी कर दी। और जिसने हालत ईमान में मुस्तफा को देखा और उसने जब मुस्तफा के हुस्न की तस्वीर कशी की तो ऐसी तस्वीर कशी की, अजमलो मिनका लम तरा तो आईनी व अजमलो मिनका लम नलिद निसाउ खुलिक़ना मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। वाह बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान लाने के बाद हजरत हसन ने देखा। जब हसन ने देखा, एक नजर में देखा, कह दिया या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर हसीनो जमील कोई नहीं है, आपसे बढ़कर फजलो कमाल वाला कोई नहीं है, आपसे बढ़कर हसीन आज तक मेरी निगाह ने देखा नहीं। और मेरी निगाह देखती कैसी? जब के आज तक किसी माँ ने आपके जैसा हुस्न जमाल सुभान अल्लाह, पैदा ही नहीं किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो जमाना है नबवी में हालत ईमान में जिसने देखा और 1350 बरस के बाद जिसने माथे की आंख से मुस्तफा का नजारा किया तो ज़बान से कह दिया वो कमाल हुस्न हुजूर है। वाह वाह। ये गुमाने नक्श जहां नहीं, यही खार से दूर है, सुभान अल्लाह, यही शम्मा है के दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। वाह। मेरे नबी चले गए मदीना पाक। रोजाना घर में उम्मे माबद के घर में नबी की तारीफ ऐसे थे, चलते ऐसे थे, बड़े खूबसूरत थे, हाथ में बड़ी बरकत, उनका नाम मुबारक। सुभान। एक दिन उम्मे माबद अपने बेटे के साथ मदीना शरीफ जाने का इरादा करती हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। बाजार में हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर नजर पड़ गई बेटे की। कहा अम्मा, अरे वो मुबारक जो थे उनका साथी देखिए वहां। जो साथी मुबारक मेरे घर आए थे उनका साथी देखिए, उनके साथ जो आए थे वो सामने नजर आ रहे हैं। दोनों माँ बेटे दौड़ करके गए। कहा ए मुबारक के साथी रुक जाओ, ए मुबारक के साथी रुक जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए। कहा बड़ी मेहरबानी होगी कि एक मर्तबा मुबारक से मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक दोनों माँ बेटा को लेकर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। कहा जिसे तुम मुबारक कहते हो वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
वही आखिरी नबी हैं जिनका तुमने चर्चा सुना है, वही मुस्तफ़ा जाने रहमत है, वही शम्ए बज़्मे हिदायत है, वही नौबहारे शफाअत हैं, वही गरीबों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने वाले हैं, वो बड़ी रहीम हैं, बड़े करीम हैं। चलो चलो मिलवाते हैं। मुस्तफ़ा के कदमों पे गया, या रसूल अल्लाह, आपको देखा तो पहचाना तो नहीं था, मगर आपके बरकत ने हमारे घर को माला माल कर दिया है। आप जिस दीन को लेकर के आए हैं बारगाह इलाही से, आज हम दोनों माँ बेटा को उसी दीन पर ले आइए। हम इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। हजरत उम्मे बाबत मुसलमान हो जाती हैं, उनका बेटा मुसलमान हो जाता है। जब फिर घर अबू माबद आता है, देखता है कि आज भी एक खुशबू है। कहा वो मुबारक मेरे घर आए थे क्या आज भी वैसी ही खुशबू महसूस हो रही है? कहा कि वो आए तो नहीं थे, लेकिन हम उनके पास गए थे। आज उनके पास जाने की वजह से हम भी मुअत्तर हो गए हैं, हम भी मुअम्बर हो गए हैं, हम इस्लाम ला चुके हैं। अबू माबद ने कहा जल्दी करो, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रही है, उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक के मुस्तफा के कदमों पे ना पहुंच जाऊं। अबू माबद गए, मुस्तफा के दामन से लिपट गए, इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्तफा के हुस्न को देख करके लोग मुसलमान हुए हैं, मुस्तफा के कैरेक्टर को देख करके लोग मुसलमान हुए हैं, नबी के किरदार को देख करके लोग मुसलमान हुए हैं। ये मुस्तफा ने ये ऐसे अखलाक का ऐसे हुस्न का मुजाहरा किया। शायर कहता है अखलाक मुरव्वत की, उल्फत और मोहब्बत की आका ने चलाई है तलवार मदीने में। लोहे की तलवार नहीं चलाई, लोहे की तलवार से इस्लाम नहीं फैला। मुस्तफा के कैरेक्टर को देख करके लोग मुसलमान हुए, मुस्तफा के किरदार को देख करके लोग मुसलमान हुए, मुस्तफा के उठने बैठने को देख करके लोग मुसलमान हुए। ये मेरे मुस्तफा का तरीका है, ये किरदार मुस्तफा अगर समझना है, आओ जरा तुम्हारे ज़हन को करीब करते हैं, चलते हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बेशक हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी साहब, उनके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला और बेटा का नाम जाबिर, अब्दुल्ला भी साहबी और हजरत जाबिर भी साहबी। एक जंग में उनके वालिद शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद। अब हजरत जाबिर अकेले पड़ गए। जब अकेले पड़ गए तो बड़े गमगीन रहने लगे। रिवायत बताती है कि हजरत जाबिर की 9 बहनें थीं और उनके वालिद मोहतरम ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। तो बाप कर्जा लिया है तो बेटा को चुकाना पड़ेगा जी, है कि नहीं? बाप ने कर्जा लिया है तो बेटा को चुकाना पड़ेगा। तो ये कर्ज का बोझ 9 बहनों की परवरिश का मामला। हजरत जाबिर जरा गमगीन रहने लगे। ये वही जाबिर जब उनके वालिद मोहतरम शहीद हो गए तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाबिर आए हैं, या रसूल अल्लाह जरा बता दीजिए ना मेरा बाप जन्नत में है या जहन्नम। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को फरमाना चाहिए था तू भी मदीने में, मैं भी मदीने में, मैं क्या बता सकता हूँ कौन जन्नत में और कौन जहन्नम में। वाह वाह। मगर मुस्तफ़ा फरमाते हैं तेरा बाप जन्नत के बागों बहार में टहल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत के बागों बहार में टहल रहा है, इसलिए नबी उसको कहते हैं जो जमीन पे रहकर जन्नत की खबर दे। सुभान अल्लाह। जमीन पे रहकर कब्र की खबर दे, जमीन पर ऊपर रह करके कब्र के अंदर किसको अजाब हो रहा है ये बता दे। ये कमाल नहीं है, अरे कमाल तो ये है कि किस गुनाह की बुनियाद पर अजाब हो रहा है ये बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। वो इंसान दुनिया में कौन सा गुनाह करता था,
मुस्तफा की नजर में है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, हदीस पाक मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहितानी बिहायत मिन हिताने मदीना औ मक्का। मुस्तफा गुजरे मदीना या मक्का के कब्रिस्तानों में से कोई एक कब्रिस्तान। रावी को इख्तिलाफ है, चाहे वो मदीने की कब्रिस्तान या मक्के की। दो कब्रों के दरमियान जब मुस्तफा आए तो खड़े हो गए। सहाबी को बोला, वो खजूर की टहनी काट करके ला, उसे दो टुकड़ा करके दोनों कब्रों में गाड़ दिया। सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह, आपके पास बेशक हमने तो देखा मगर समझ में कुछ नहीं। मुस्तफा ने फरमाया, इन दो कब्र वालों पर अज़ाब। अल्लाह, क्या हो रहा है? अज़ाब, अज़ाब। मुस्तफा 100 मन मिट्टी के ऊपर है और 100 मन मिट्टी के नीचे मुर्दार पर क्या हो रहा है नबी देख रहे हैं। ये कमाल, इससे भी बड़ा कमाल ये है कि नबी फरमाते हैं इन दोनों को किस गुनाह की बुनियाद पर अज़ाब हो रहा है, वो भी सुन। जरा बताइए, नबी के सामने उसने गुनाह किया होगा? कब गुनाह किया, किस वक्त गुनाह किया? मगर नबी कहते ही उसको है कि उम्मत की सारे हालात नबी की नजर, बेशक बेशक मुस्तफा की नजर, सारे हालात हम क्या कर रहे हैं नबी देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मुस्तफा देख रहे हैं। अगर गुनाह कर रहे हैं तो मुस्तफा गमगीन होते हैं, अगर नेकी का काम कर रहे हैं तो मुस्तफा खुश होते हैं। कहा, इनमें से एक चुगलखोर था, चौराहे पे बैठ करके चुगली करता था। अल्लाह, आज हम अपना जायजा लें, जब 2-4 को मुसलमान चाय की दुकान पे या पान की दुकान पे अगर बैठ गए तो किसी ना किसी की चुगली होती है, और खास तौर से इमाम साहब की तो जरूर चुगली होती है। इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, जरा बोल, वो चुगली करने वाला जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। मुस्तफा ने फरमाया, और दूसरा आदमी पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। एक रिवायत है कि ऊंट का चरवाहा था और ऊंट के पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, और एक रिवायत है कि वो खुद अपने पेशाब के छींटे से नहीं बचता। पानी तो लेता होगा मगर छींटा जो जर्रात थोड़ा थोड़ा उड़ करके आते हैं उससे नहीं बचता था, अजाब हो रहा। हमारा और आपका मामला क्या है? खड़े खड़े चालू कर देते हैं, आधा जमीन के अंदर आधा पेंट के अंदर। तो हमारा क्या हाल होगा जरा बताया जाए। ये चुगलखोरी जो आज पूरी दुनिया में चली हुई है, खास तौर से मुसलमानों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा है, इसलिए कि चुगली वही आदमी करता है जो बेकार पड़ा हुआ रहता है। हर कौम काम में लगी हुई है, लेकिन मुस्लिम कौम को कोई काम नहीं, ये बेगारी। और जब ये बेगारी रहेगा तो वो चुगली भी करेगा। बहुत सारे लोग पानी लेना गुनाह समझते हैं पेशाब करके। तो कमाल ये है कि किस जमाने में किस वक्त कौन सा गुनाह किया है मुस्तफा फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, ये है मुस्तफा की निगाह, ये है निगाह नबूवत। अब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते जंग से वापस आ रहे थे। बड़ी लागर सी ऊँटनी थी, बड़ी कमजोर ऊँटनी थी। एक दरख्त के किनारे गमगीन बैठे हुए हैं, तब तक मेरे मुस्तफा की सवारी आ गई। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की सवारी आ गई। और जब नबी की सवारी आ गई, कहा जाबिर, निगाहे नबूवत में देख लिया कि इसको क्या परेशानी है, निगाहे नबूवत में भाप लिया कि इसको क्या जरूरत है। बेशक। कहा जाबिर क्या बात है, बड़े गमगीन बैठे हो। कहा कि या रसूल अल्लाह क्या करूं, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है और 9 बहनों का बोझ भी है, उनको संभालना भी है। मेरे नबी ने फरमाया शादी कर ली। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने शादी कर ली। कहा कुंवारी से शादी किया या शादीशुदा से शादी किया, मुतल्लका से शादी किया। कहा कि या रसूल अल्लाह जरा अपने से उम्र में बड़ी औरत से मैंने शादी की। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी बीवी की उम्र मुझसे ज्यादा। नबी का किरदार देखना, नबी का कैरेक्टर देखना। नबी
कि सीरत पढ़ो, और नबी की सीरत पढ़ करके आपको पता लगा ना कहा ऐसा क्यों किया? अरे तुम जवान हो, तुम्हारी लड़की मिल सकती थी। नबी जान रहे हैं मगर पूछ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं और अगर जवान औरत से शादी कर लेता तो मेरी बहनों की देखभाल नहीं करती, बेशक ख्याल नहीं रखती, इसलिए मैंने अपने से बड़ी उम्र की औरत से निकाह कर लिया ताकि वो मेरी बहनों का भी ख्याल रख सके और मेरे घर को भी संभाल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपने बहनों के लिए, घर द्वार के लिए, घर बार के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश कर दी। अब मेरे नबी रास्ते में आ रहे हैं, कहा कि तुम्हारी ऊँटनी नहीं चल रही है ना, ऊँटनी को उठाओ और चलो मेरे साथ। कहना था, ऊँटनी उठी और नबी के सवारी के साथ चलने लगे। चलते 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 नबी हजरत जाबिर से गुफ्तगू कर पूछ रहे हैं, ये ऊँटनी बेचोगे? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही सवारी है, इसको कैसे बेचो? कहा नहीं, ऊँटनी बेचोगे? चलो 1 दिरहम देता हूं। नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं बेचोगे। चलो 2 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम, 5 दिरहम, नबी बोलते गए 6 दिरहम, 7 दिरहम, यहाँ तक के नबी ने कह दिया 40 दिरहम। सुभान अल्लाह। और उस मरियल ऊँटनी की कीमत इतनी नहीं हो सकती। मेरे नबी ने कहा 40 दिरहम। कहा कि या रसूल अल्लाह, ऊँटनी तो दूंगा लेकिन एक शर्त, मैं इसी ऊँटनी से घर पहुंचूंगा और घर पहुंचने के बाद तब ले जाकर के पहुंचा। कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, मदीना पहुंच करके ही ये ऊँटनी मुझको दे दो। दोनों मदीना पहुंच गए। हजरत जाबिर घर गए और घर जाने के बाद नहाया धोया, आराम किया, खाना खाया और ऊँटनी को लेकर के मुस्तफा के घर पहुंचे। जब मुस्तफा के घर पहुंचे तो हजरत बिलाल सामने मौजूद थे, मेरे मुस्तफा के खादिम। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, बिलाल, जाबिर को 40 दिरहम दे दो और उसके सेवा भी दे। क्या मतलब? 40 दिरहम भी दो और थोड़ा सा ज्यादा भी दे दो। 40 दिरहम भी दो और थोड़ा सा ज्यादा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जो है ना, ये बरकत की चीज है। बेशक ये थोड़ा ज्यादा भी दे दो, बरकत की चीज। आज से पहले जमाने में हमारे बाप दादा लोग, है ना, हमारे बाप दादा लोगों का मामला ये था। ये बूढ़े लोग जो सामने बैठे हुए हैं हमारे सरकार, वो भी जानते हैं, जब किसी को कुछ देना होता तो लोग 100 रुपया नहीं देते, 101 रुपया। बेशक 50 रुपया नहीं देते, 51। बात होती थी 50 की, दिया जाता 51। वो 1 रुपया वही मुस्तफा की बारगाह में, जरा सेवा दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही से आया जो हम ऐसा करते हैं कि 101 रुपया देते हैं, 0 नहीं देते, 1 बढ़ा करके देते हैं, तो वही बरकत। हमारी माएं पहले जमाने में, हमने अपने आंखों से, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत।